क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब भाग किसके पीछे रहे हैं? सुबह अलार्म बजता है, हम तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर सो जाते हैं और अगले दिन फिर वही। अगर जीवन सिर्फ सांस लेने और बिल भरने का नाम है, तो क्या एक रोबोट और इंसान में कोई फर्क बचा है? आज बोध सागर पर हम बात करेंगे उस कला की जो आपको केवल जीना नहीं बल्कि जीवन को महसूस करना सिखाएगी। समाज ने हमें एक लिस्ट थमा दी है, अच्छे मार्क्स, बड़ी डिग्री, ऊंचा पैकेज और एक आलीशान घर। हम इस लिस्ट को पूरा करने में इतने मशरूफ हो गए कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना ही भूल गए। याद रखिए, बाहरी दुनिया की चमक धमक आपके बैंक बैलेंस को तो बढ़ा सकती है, लेकिन आपके मन के खालीपन को नहीं भर सकती। जीवन का सही अर्थ होने में है, पाने में नहीं। जब तक आप खुद से नहीं मिलते, आप दुनिया के लिए एक अजनबी ही रहेंगे। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपको क्या खुशी देता है और आपका उद्देश्य क्या है, उसी दिन से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। आंतरिक शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक रास्ता है जिसे हर दिन चुनना पड़ता है। समंदर का पानी कभी खुद नहीं पीता और पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। प्रकृति हमें सिखाती है कि सार्थकता दूसरों के काम आने में है। किसी की गिरती हुई उम्मीद को सहारा देना या किसी अजनबी को एक सच्ची मुस्कान देना, यही वो पल हैं जो मरने के बाद भी आपको जिंदा रखते हैं। केवल अपने लिए जीना अस्तित्व है, दूसरों के लिए जीना जीवन है। हम या तो बीते हुए कल के बोझ तले दबे हैं या आने वाले कल के खौफ में जी रहे हैं। इस चक्कर में हम उस एक पल को खो देते हैं जो वास्तव में हमारा है वर्तमान। जीवन जीने की कला संतुलन में है। काम जरूरी है, लेकिन परिवार की हंसी और खुद की सेहत उससे भी ज्यादा। याद रखिए, आपकी खाली कुर्सी ऑफिस में 2 दिन में भर जाएगी, लेकिन आपके घर में कोई आपकी जगह नहीं ले पाएगा। तो आज खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप वाकई जी रहे हैं या सिर्फ समय काट रहे हैं? जीवन एक कोरा कागज है। अपनी सकारात्मकता और कर्मों से इस पर एक ऐसी कहानी लिखिए जिसे दुनिया बार बार पढ़ना चाहे। 2 लोग, एक जैसी मुसीबत लेकिन 2 अलग दुनिया। एक हार मानकर घुटने टेक देता है और दूसरा उसी मुसीबत को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि फर्क हालातों में नहीं, हमारी आंखों के पीछे छिपी सोच में होता है। आज बोध सागर पर हम उस ताकत की बात करेंगे जो पत्थर को भी पारस बना सकती है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है कि आपकी परेशानियां रातों रात गायब हो जाएंगी। ये तो एक मानसिक ढाल है। जब तूफान आए तो ये सोच आपको डर से कांपने नहीं बल्कि हिम्मत से लहरों को चीरना सिखाती है। याद रखिए, समंदर का पानी जहाज को तब तक नहीं डुबो सकता जब तक वो जहाज के अंदर न चला जाए। बुरा अनुभव सबके साथ होता है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो उस जख्म को बार बार कुरेदकर अपनी रातों की नींद हराम कर लें या फिर उससे सबक लेकर अपनी चाल बदल दें। हर ठोकर आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रफ्तार और संतुलन को परखने के लिए आती है। जब आप कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो आप अपनी ताकत किसी और को दे देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं इसे ठीक करूंगा, तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने वश में कर लेते हैं। आपकी सोच ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं और सबसे अच्छे दोस्त भी। सकारात्मकता केवल आपके भीतर नहीं रहती, ये बिजली की तरह फैलती है। जब आप भीतर से शांत और उम्मीद से भरे होते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। यह कोई मुखौटा नहीं है, बल्कि सच को स्वीकार कर उस पर विजय पाने का संकल्प है। आज बोध सागर के साथ एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। आईने में देखकर खुद से कहें, आज का दिन मेरा है और हर मुश्किल मेरी तरक्की का रास्ता है। यह एक दिन का काम नहीं, एक जीवन भर की साधना है। याद रखिए, जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका संसार होगा। अगर इस वीडियो ने आपके मन में सकारात्मकता की एक भी किरण जगाई है, तो इसे अपनों के साथ साझा करें। अपनी सोच बदलें, अपना जीवन बदलें। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी गुजरा हुआ 1 सेकंड वापस नहीं खरीद सकता। बैंक में रखा पैसा कम हो तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी के बैंक से हर पल जो सांसें कम हो रही हैं, उनका कोई रिफंड नहीं है। आज बोध सागर पर हम बात करेंगे उस संपत्ति की जिसे हम रोज बेदर्दी से लुटा रहे हैं, समय। ईश्वर ने बुद्धि सबको अलग दी होगी, दौलत कम ज़्यादा दी होगी, लेकिन समय सबको बराबर दिया है। उन 24 घंटों में ही कोई इतिहास रच देता है और कोई सिर्फ दूसरों का इतिहास पढ़ने में समय गंवा देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप समय का उपयोग कर रहे हैं या समय आपको ख़त्म कर रहा है। क्या वाकई आपके पास समय नहीं है, या आपने अपना कीमती समय उन चीज़ों को दान कर दिया है जो आपको बदले में कुछ नहीं देती? सोशल मीडिया के अंतहीन स्क्रॉलिंग में हम घंटों खो देते हैं और फिर शाम को कहते हैं आज तो टाइम ही नहीं मिला। याद रखिए, समय की कमी नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की कमी है। कल कभी नहीं आता, क्योंकि जब वो आता है तो वो आज बनकर आता है। काम को टालना एक ऐसा कर्ज है जिसका ब्याज आपको तनाव और असफलता के रूप में चुकाना पड़ता है।
अपने दिन का एक नक्शा बनाइए। जो जरूरी है उसे पहले कीजिए। आज का पसीना कल की मुस्कान बनेगा। समय के सही उपयोग का मतलब ये नहीं कि आप कोल्हू के बैल बन जाएं। आराम भी जरूरी है और अपनों का साथ भी। लेकिन सार्थकता तब है जब काम के वक्त पूरा काम हो और आराम के वक्त पूरा सुकून। संतुलन ही वो कला है जो समय को बोझ नहीं बनने देती। रोज का सिर्फ 1 घंटा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वो आपको साल भर में 365 घंटे आगे ले जाएगा। यह बदलाव रातों रात नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद दुनिया आपको भाग्यशाली कहेगी, जबकि आप जानते होंगे कि ये आपके समय के सम्मान का नतीजा है। समय ही जीवन है। इसे बर्बाद करना मतलब अपनी जिंदगी को कम करना है। आज से ही अपने समय के मालिक बनिए, गुलाम नहीं। अगर आप खुद की नज़रों में गिरे हुए हैं तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको खड़ा नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन है तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज बोध सागर पर हम उस जादुई चाबी की बात करेंगे जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। आत्मविश्वास यानी खुद पर अटूट विश्वास। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको हार का डर नहीं लगता या आपको सब कुछ आता है। इसका असली मतलब है ये साहस रखना कि मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं सीख जाऊंगा। ये हार न मानने की वो जिद है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। फेल होने का डर और लोग क्या कहेंगे की चिंता, ये वो जंजीरें हैं जो उड़ने से पहले ही हमारे पर काट देती हैं। याद रखिए, हर महान कामयाबी के पीछे नाकामियों की एक लंबी कतार होती है। थॉमस एडिसन से लेकर कलाम साहब तक सब फेल हुए, पर किसी ने खुद पर शक नहीं किया। क्या आप अपनी कहानी दूसरों के डर से अधूरी छोड़ देंगे? आप वही बनते हैं जो आप दिन भर खुद से कहते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो दुनिया आपको कुचल देगी। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे तो आपकी रगों में दौड़ने वाला खून भी जीत के गीत गाएगा। आत्मविश्वास एक मांसपेशी की तरह है, इसे रोज कसरत से मजबूत बनाना पड़ता है। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। सूरज और चांद की कोई तुलना नहीं होती, दोनों अपने समय पर चमकते हैं। आपका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि उस इंसान से है जिसे आपने कल आईने में देखा था। हर दिन खुद को केवल 1% बेहतर बनाना ही असली जीत है। छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए और उन्हें पूरा करके खुद को साबित कीजिए। जब आप अपनी छोटी जीत का जश्न मनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास पहाड़ों को हिलाने की ताकत हासिल कर लेता है। आज वादा कीजिए, परिस्थितियां चाहे जो भी हों, मैं अपनी नज़र में कभी नहीं गिरूंगा। विश्वास वो ताकत है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी रोशनी लाई जा सकती है। खुद पर यकीन रखें, क्योंकि आप ईश्वर की एक अनोखी रचना हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम एक चीज़ को पाने के चक्कर में वो सब खो देते हैं जो वाकई कीमती है? हम पैसा कमाते हैं ताकि परिवार खुश रहे, लेकिन पैसा कमाने में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि परिवार को ही वक्त नहीं दे पाते। आज बोध सागर पर हम उस कला की बात करेंगे जिसके बिना हर सफलता अधूरी है, संतुलन यानी बैलेंस। आज की दुनिया में व्यस्त होना एक तमगा बन गया है। हम सिर्फ काम और दौड़ भाग को ही जीना समझ बैठे हैं। लेकिन याद रखिए, बैंक बैलेंस कितना भी बड़ा हो जाए, वो आपको वो सुकून नहीं खरीद कर दे सकता जो अपनों की हंसी और अच्छी सेहत में मिलता है। जीवन कोई रेस नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सफर है जिसे संभल कर चलना होता है। संतुलन का मतलब ये नहीं कि आप घड़ी देखकर हर काम को बराबर समय दें। इसका मतलब है क्वालिटी। जब काम पर हों तो पूरा दिमाग काम में लगाएं, लेकिन जब घर की दहलीज पार करें तो ऑफिस का बोझ बाहर ही छोड़ दें। अधूरे मन से किया गया काम और आधे मन से दिया गया साथ, दोनों ही बेअसर होते हैं। हम पूरी दुनिया से जुड़े हैं सिवाय खुद के। दिन के 24 घंटों में से क्या कुछ मिनट ऐसे हैं जब आप सिर्फ अपने साथ होते हैं, बिना मोबाइल के, बिना किसी शोर के? ये मी टाइम कोई विलासिता नहीं, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य की ज़रूरत है। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जाते हैं। दुनिया की सबसे महंगी कार भी बेकार है अगर उसका इंजन खराब हो। आपका शरीर भी वही इंजन है। थोड़ा व्यायाम, पौष्टिक खाना और भरपूर नींद, ये वो निवेश हैं जो आपको जीवन भर ब्याज सहित खुशियां देंगे। अगर सेहत नहीं है तो आपकी सारी डिग्रियां और प्रमोशन सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। संतुलन रातों रात नहीं आता, इसे हर दिन चुनना पड़ता है। आज तय कीजिए कि आप सिर्फ जीवित नहीं रहेंगे बल्कि एक संतुलित जीवन जिएंगे। काम कीजिए पर मशीन मत बनिए, प्यार कीजिए पर खुद को मत भूलिए। जब जीवन के हर तार सही सुर में बजेंगे तभी संगीत मधुर होगा। संतुलन ही शांति है और शांति ही खुशी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की असली कीमत क्या है? उसके बैंक बैलेंस में रखे करोड़ों रुपए या उसके मुंह से निकले शब्द? दुनिया आपकी चमक धमक से प्रभावित हो सकती है, लेकिन याद सिर्फ आपके व्यवहार के लिए रखेगी।
आज बोध सागर पर हम उस अनमोल गहने की बात करेंगे जो हर इंसान पहन सकता है, सम्मान। कपड़े और पैसा आपकी हैसियत बता सकते हैं, लेकिन आपका चरित्र आपके व्यवहार से झलकता है। आप दूसरों के साथ कैसा पेश आते हैं, यही तय करता है कि आप भीड़ का हिस्सा हैं या भीड़ से अलग एक नेक इंसान। सम्मान देना सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि आपकी अपनी गरिमा का प्रमाण है। सम्मान का मतलब सिर्फ बड़ों के पैर छूना नहीं है। असली सम्मान वो है जो आप उस इंसान को देते हैं जिससे आपको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। चाहे कोई ऊंचे पद पर हो या सड़क पर झाड़ू लगा रहा हो, इंसानियत के नाते हर कोई आदर का हकदार है। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही बीज दूसरों के लिए बोएं। गुस्से या अहंकार में निकले शब्द उस कील की तरह होते हैं जिसे अगर लकड़ी से निकाल भी दिया जाए तो निशान पीछे रह जाते हैं। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलना सीखें। क्या आपके शब्द किसी का घाव भर रहे हैं या नया घाव दे रहे हैं? याद रखिए, खामोशी बेहतर है उस बातचीत से जो किसी का दिल दुखा दे। हर व्यक्ति एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। किसी की खामोशी के पीछे गहरा दुख हो सकता है। ऐसे में आपका थोड़ा सा धैर्य और सहानुभूति किसी के डूबते हुए दिन के लिए सहारा बन सकती है। दूसरों की भावनाओं को समझना ही इंसान होने की सबसे बड़ी कसौटी है। सम्मान एक निवेश है। आप जितना बांटते हैं, ये उतना ही बढ़कर आपके पास वापस आता है। जो दूसरों की कद्र करता है, उसे दुनिया सिर आंखों पर बिठाती है। आज से खुद से वादा करें, मेरी जुबान से निकला हर शब्द किसी के लिए सम्मान और सुकून लेकर आएगा। अच्छा इंसान बनना ही जीवन की सबसे बड़ी डिग्री और सबसे बड़ी सफलता है। प्यार बांटें, सम्मान पाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि सोना कुंदन कैसे बनता है? जब उसे आग में तपाया जाता है। क्या आपने सोचा है कि हीरा कैसे चमकता है? जब उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि कुदरत आपको तराश रही है। आज बोध सागर पर हम जानेंगे कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें बनाने आती हैं। मुसीबत हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप दरवाज़ा खोलकर उसे क्या कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? या फिर आओ, मुझे क्या सिखाने आई हो? आपकी सोच ही तय करती है कि समस्या आपके पैरों की बेड़ी बनेगी या ऊंची उड़ान भरने का मौका। बिना घर्षण के माचिस की तीली नहीं जलती और बिना संघर्ष के इंसान के चरित्र में चमक नहीं आती। अगर रास्ते हमेशा आसान रहे तो हमें कभी अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं होगा। कठिनाइयां वो जिम है जहां आपके मानसिक आत्मविश्वास की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। गिरना कोई शर्म की बात नहीं है, गिरकर पड़े रहना हार है। हर ठोकर एक इशारा है कि आपको अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है, इरादा नहीं। हार सिर्फ एक अल्पविराम कॉमा है, पूर्ण विराम फुल स्टॉप नहीं। जो लोग हारने के बाद भी एक और कोशिश की जिद रखते हैं, इतिहास वही लिखते हैं। शांत समंदर कभी कुशल नाविक पैदा नहीं करता। आज जो परेशानी आपको रुला रही है, कल वही कहानी आप किसी को सुनाकर प्रेरित करेंगे। अगली बार जब संकट आए तो डरिए मत। शांत होकर खुद से पूछिए, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है? ये सवाल आपकी बेचैनी को बुद्धिमानी में बदल देगा। आसान रास्ते आपको आराम दे सकते हैं, लेकिन मंजिल तक सिर्फ कठिन रास्ते ही ले जाते हैं। अपनी मुश्किलों को अपना शिक्षक बनाइए, दुश्मन नहीं। जब आप समस्याओं से सीखना शुरू कर देते हैं तो असफलता का डर अपने आप खत्म हो जाता है। मुश्किलों से डरे नहीं, उनसे लड़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो रुक गया वो मिट्टी हो गया और जो चलता रहा वही सिकंदर हो गया। क्या आपने कभी गौर किया है? कुछ लोग महलों में रहकर भी बेचैन हैं और कुछ लोग फकीरी में भी बादशाहों जैसी मुस्कान रखते हैं। हम पूरी उम्र खुशियों का पता बाहर ढूंढते रहते हैं, पैसों में, ओहदों में, बड़ी गाड़ियों में। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि आपका अपना एक फैसला है? आज बोध सागर पर हम सीखेंगे खुश रहने की कला। हमने खुशी पर शर्तें लगा दी हैं, जब प्रमोशन होगा तब खुश रहूंगा, जब बड़ा घर होगा तब मुस्कुराऊंगा। याद रखिए, अगर आप आज खुश नहीं हैं तो आप कल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि खुशी किसी सामान में नहीं, आपके नज़रिए में छिपी है। बड़ी खुशियों के इंतज़ार में हम उन छोटे छोटे पलों का गला घोंट देते हैं जो अभी हमारे पास हैं। असली खुशी उन लम्हों में है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर छोड़ देते हैं। सुबह की पहली किरण, परिवार के साथ बिताया गया वक्त या किसी अजनबी की मदद करने के बाद मिलने वाला सुकून। खुश रहने के लिए किसी बड़े कारण की ज़रूरत नहीं होती, बस एक कृतज्ञ मन की ज़रूरत होती है। जो आपके पास है उसका सम्मान करना ही खुशी की पहली सीढ़ी है। हालात कभी हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उन हालातों पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। खुश रहना एक फैसला है जो आपको हर सुबह उठकर लेना पड़ता है। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन समस्याओं के बीच मुस्कुराना ही बोध सागर का असली संदेश है।
दुखी रहना आसान है, पर खुश रहने के लिए हिम्मत चाहिए। जब आप खुश रहते हैं तो सिर्फ आपका मन ही नहीं, आपका शरीर भी खिल उठता है। आपकी मुस्कान एक संक्रामक ऊर्जा है जो दूसरों तक पहुंचती है। खुश मिजाज इंसान हर मुश्किल काम को आसानी से कर लेता है क्योंकि उसका मन हल्का होता है। आपकी खुशी आपकी सबसे बड़ी दवा है। आज से एक छोटी सी आदत डालिए। दिन खत्म होने से पहले एक ऐसी बात याद करें जिसने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो। जब आप अच्छाई ढूंढना शुरू करेंगे तो बुराइयां अपने आप फीकी पड़ने लगेंगी। याद रखिए, दुनिया वैसी नहीं है जैसी है, दुनिया वैसी है जैसे आप हैं। जीवन जीने की सबसे सुंदर कला खुश रहना ही है। इसे सीखें, इसे अपनाएं और इसे बांटें। सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे महंगी कार है, पर उसका इंजन खराब है। क्या वो आपके किसी काम की है? हमारा शरीर भी उस इंजन की तरह है। हम बैंक बैलेंस भरने के चक्कर में उस शरीर को भूल जाते हैं जिसके दम पर हमें सब कुछ हासिल करना है। आज बोध सागर पर हम बात करेंगे उस संपत्ति की जिसका कोई बीमा नहीं, स्वस्थ जीवन शैली। आज की भागदौड़ में हमने सुविधा को सेहत से बदल दिया है। देर रात तक स्क्रीन से चिपके रहना, जंक फूड को ईंधन बनाना और बिस्तर से सीधा कुर्सी पर बैठ जाना, ये आदतें धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं। हम सफल तो हो रहे हैं, पर क्या हम उस सफलता को भोगने के लिए जिंदा रहेंगे? स्वस्थ रहने के लिए आपको रातों रात एथलीट बनने की जरूरत नहीं है। ये तो छोटे छोटे सुधारों का सफर है। 15 मिनट का योग, घर का बना सादा भोजन और 1 घंटा पहले सोने की आदत, ये मामूली बदलाव जब मिलते हैं तो आपकी ऊर्जा और उम्र दोनों बढ़ा देते हैं। याद रखिए, आप वही हैं जो आप खाते हैं और जो आप करते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है, ये मन की शांति भी है। जब आप व्यायाम करते हैं तो सिर्फ आपकी मांसपेशियां नहीं बनती, बल्कि आपका तनाव भी पसीने के साथ बाहर निकल जाता है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्पष्ट और सकारात्मक दिमाग निवास करता है। फिट रहना कोई सजा नहीं, बल्कि खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार है। शरीर के साथ साथ मन का ख्याल रखना भी अनिवार्य है। तनाव एक धीमा जहर है जो आपकी सेहत को दीमक की तरह चाट जाता है। दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए जहां कोई शोर न हो, कोई काम न हो। अपनी हॉबी के लिए समय निकालें, क्योंकि एक खुश मन बीमारियों के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। आज से एक वादा कीजिए, मैं अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखूंगा, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे और अपनों का ख्याल रख पाएंगे। स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, ये जीने का एक तरीका है। पहला सुख निरोगी काया। अपनी इस अनमोल संपत्ति को संभालें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है और उस खजाने को भूल जाते हैं जो हमारे सामने पड़ा है? हम अपनी कमियों को तो गिनते हैं, पर अपनी नेमतों को नहीं। आज बोध सागर पर हम बात करेंगे उस एक शब्द की जो आपकी पूरी जिंदगी को शिकायत से हटाकर सुकून पर ले आएगा, कृतज्ञता यानी आभार। आभार केवल थैंक यू कहना नहीं है, बल्कि इसे दिल से महसूस करना है। अगर आप सुबह उठते ही उन चीज़ों की लिस्ट बनाने लगें जो आपके पास नहीं है, तो आपका पूरा दिन बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जो आपके पास है वो करोड़ों लोगों के लिए एक सपना है, तो उसी पल आपके अंदर संतोष का जन्म होगा। हम अक्सर बड़ी कामयाबी के इंतज़ार में उन छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो अनमोल हैं। माँ के हाथ का खाना, एक सच्चे दोस्त की सलाह या एक चैन की नींद, इनके बिना कोई भी दौलत बेकार है। कृतज्ञता हमें सिखाती है कि खुशी बड़ी चीज़ों के मिलने में नहीं, बल्कि जो मिला है उसे पहचानने में है। जब आप दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो आप सिर्फ उनका दिन बेहतर नहीं बनाते, बल्कि अपने रिश्तों की जड़ों को और मजबूत करते हैं। एक छोटा सा धन्यवाद बरसों की कड़वाहट मिटा सकता है। ये अहंकार को खत्म करता है और प्रेम को जगह देता है। मनोविज्ञान कहता है कि आभारी रहने वाले लोगों का तनाव स्तर कम होता है और उनकी नींद बेहतर होती है। जब आप अभाव के बजाय प्रभाव पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपकी पूरी सोच और आपके स्वास्थ्य को बदल देती है। आज से एक नया नियम बनाइए। सोने से पहले 2-3 ऐसी बातें सोचिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं, चाहे वो दिन की कोई छोटी सी अच्छी घटना ही क्यों ना हो। जैसे जैसे आप धन्यवाद कहना सीखेंगे, वैसे वैसे आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी और भी सुंदर होती जा रही है। जिसके पास कृतज्ञता का भाव है वो अभाव में भी अमीर है। जो मिला है उसकी कद्र करें और जो मिलने वाला है उसके लिए तैयार रहें। बोध सागर से जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।